एक बिंदास बोलने वाला इंसान, फेयरलेस काइंड ऑफ पर्सन, यू नो, ब्रेव, फेयरलेस। तो इस जो रोल प्ले कर रहा हो, जो एल्बम है, एक जज्बाती तौर पे, इमोशनल तौर पे आपको कैसे उस इमेज में आप क्रिएट अपने आप को मतलब कैद किया, और क्या कहना चाहेंगे, कितना आसान या मुश्किल था इस एल्बम को करना? आपकी अम्मी है नहीं। तो आपसे ज्यादा कौन जान सकता है कि मैंने ये कैसे गाना किया होगा। हाँ, वो सर रियल फीलिंग होती है, रियल फीलिंग की बात मैंने रियल फीलिंग इसको ऐसे किया कि मैंने डायरेक्टर को बोला, सर कुछ रेन वेन आ सकता है क्या, मैं रोते हुए वैसे बहुत बुरा लगता हूँ। तो उसने बोला कि हाँ रेन में ही रोना है तुम्हें, पूरी पूरी गाने में रेन है और कहीं कहीं पे नहीं है। तो एक्चुअली मैंने जो दिल से उस दिन मैं पूरी रात सिर्फ रोया रोया रोया, अपनी माँ को इतना मिस किया कि वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो आपको फील करना पड़ेगा। वो आप गाना देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मेरे एक्सप्रेशंस में, मेरी फीलिंग्स में आपको कहीं ना कहीं वो आपके दिल को छुएगा कि मैंने इसी गाने में एक्टिंग नहीं की, बाकी मैं एक्टिंग करता हूँ। Ejaz bhai, I think so your fan and whoever is near and dear to you, they all know that you are very, very, close to your mom. You're very attached to your mom. When did you feel like, कि एक ट्रिब्यूट की तरह, आपके मॉम के लिए एक गाना जो है, ये आपका एल्बम है, वो डेडिकेट करना चाहिए? When did you start writing on this thing? एक्चुअली मेरी अम्मी चले गए 2 साल हो गया। तो जब मैं पहले तो 4 महीना में लॉस था, थैंक्स टू माय फैमिली, उन्होंने संभाला। कब्रिस्तान में सो जाता था जाके, पता नहीं क्या क्या। बहुत मैंने बोला कैसे वापस लाऊं, मैं क्या करूं कि वो वापस आ जाए। फिर मैं सच कहूं तो एक दिन मेरी अम्मी मेरे सपने में आए और मुझे कहीं ना कहीं समझा रहे थे कि बेटा मैं अब नहीं आ सकती हूँ, अब तू इस जिंदगी को जी अकेले, तेरे को मैं उस पार मिलूंगी इंशाल्लाह, तो जी मैं तेरे साथ, तो मेरी दुआएं तेरे साथ है, बस तू अब जिंदगी जी, क्योंकि उसी से मैं भी खुश होंगी। फिर मैं नॉर्मल लाइफ में आया। तो नॉर्मल लाइफ में आने के बाद जैसा मैंने फील किया मेरी अम्मी के बिना, जैसे मैंने वो लाइन लिखी कि आप छोटी छोटी बात पे मैं आप सबसे कहूंगा कि जैसे हमारी अम्मी हमें फोन करती है, लाइक योर मदर कॉल यू, बेटा तूने खाना खाया कि नहीं, तो हम किसी चीज में बिजी रहते हैं, हम बोलते हाँ माँ तेरी कसम खा लिया, क्योंकि हमको पता हम बाद में खा लेंगे। या बेटा तू ठीक है कि नहीं, हम ठीक नहीं होते तब भी कहते हाँ माँ तेरी कसम मैं ठीक हूँ। तो उसके लिए मैंने लिखा कि एहसास होता मुझको कसमें क्यों खाता था, छोटी छोटी बातों पे क्यों दाव पे लगाता था। मतलब हर चीज मेरे को अब लग रही है कि मेरा आसमां है, मेरी ये जमीन है, सारी खुशियां हैं पर तेरी कमी है। तो जो मैंने फील किया वो मैंने लिखा, जो फील किया वो लिखा। एजाज भाई, आज जिस तरह से आप इतने अटैच हो अपनी मदर से और आपने आपकी मॉम के लिए बहुत कुछ किया, वहाँ हम दूसरी और कभी ऐसे भी देखते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जैसे वृद्ध आश्रम होते हैं एक्चुअली जो बने हुए हैं, जो अपने माँ बाप को लेकिन वो दूर कर देते हैं। तो उनके लिए आज के प्लेटफॉर्म पे किस तरह का मैसेज भी देना चाहोगे? आई एम श्योर उनको जिंदगी में ना सुकून मिलता होगा, ना इज्जत मिलती होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप अगर आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं है और आपके माँ बाप आपसे दुखी है और आप उनको जैसा ट्रीट करोगे ना, पूरी दुनिया आपको वैसा ट्रीट करेगी। अगर आप झांक के देखोगे ना तो बॉस आपको ऐसे ट्रीट कर रहा होगा, कम ऑन कम हियर, आपको लोग वैसे ट्रीट कर रहे होंगे, आपकी गर्लफ्रेंड वैसे ट्रीट कर रही होगी, आपकी बीवी वैसे ट्रीट कर रही होगी। आपको कहीं ना कहीं अंदाजा नहीं होगा कि ये सब मेरे साथ हो क्यों रहा है। और जब आदमी सोचेगा ना कि जिसने तुझे इस दुनिया में लेके आया, ये 2 लोग जिन्होंने तेरे को चट्टी पहनना सिखाया, चलना सिखाया, तेरा नाम रखा, तुझे तेरा वजूद बताया, तेरी पहचान दी, तेरे लिए अपनी जान दी, क्या नहीं किया उन्होंने। और तो अगर इनका नहीं हुआ तो किसका होगा यार। तो फिर वो अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों को छोड़ देता है। बोले कैंसर, लॉन्सर, फॉन्सर, टीबी, कोरोना, ये सब इन लोग के लिए बनाया गया भाई। जो माँ बाप को दुखी करते हैं वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकते। 100% जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं उनके बच्चे भी उन्हें वहीं छोड़ेंगे। ये चैलेंज है और ये ऊपर वाले का हिसाब है जो उनको देना पड़ेगा। Hello. Hey, yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah.
Yeah. Where? Can you hear me? Yeah. 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 Can you recount any memorable moment when your mom was alive? And I'm talking about the moment after your college years, where you know that is the happiest moment in your life with your mom. The happiest moment was always whenever I was with her, but I'll tell you one. There is so many that one day मैं एक दिन मैं कॉलेज जाता नहीं था लेकिन भटकता था कॉलेजों के बाहर बाइक ले लेके। तो मेरी अम्मी बड़ी परेशान होती थी। लोग उनको कहते थे तुम्हारा बेटा कभी कुछ बनेगा नहीं, कुछ उसका कभी होगा नहीं, कॉलेज तो जाता नहीं, पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दो, इसका कभी कुछ नहीं होगा। पेजर आता था, पता है पेजर, पहले फोन नहीं होते थे। मेरी वहां का कोई भी इमोशन आता था मुझे पेजर करती थी वो, फिर वो पेजर में होता था कि फिर मैं कॉल करता था, फिर वो तो उस दिन मेरी माँ इतनी खुश हुई जिस दिन मुझे पहली बार एक रेंच रेस्टोरेंट था अहमदाबाद में, उसका मुझे एक ऐड मिला। तो मुझे ऐड मिला तो मुझे मॉडलिंग करना था। वो तो उसने बोला कि मुझे करना क्या है, उसने बोला भाई आप बहुत अच्छे दिखते हो, गोरे दिखते हो, खाली लेदर जैकेट पहनना, ये कैप पहन के आपको ये जूस पीना है। मैंने किया, मैंने 10,000 रुपये मुझे मिले और वो ऐड चैनलों पे आने वाला था। उसके एक दिन पहले हमने हमारी माँ को बताया कि माँ मैं मॉडल बन गया हूँ। बोले मॉडल क्या होता है? मेरा नहीं माँ ऐसा देखो, ऐसा है कि टीवी के अंदर एक्टिंग करो। खाली कुछ नहीं किया, मैंने बैठ के पेप्सी पिया हूँ, उसका 10,000 रुपये मुझे मिला है। हट, ऐसा थोड़ी होता है। बोले मैंने हाँ तुम्हारी कसम। ओ उस दिन इतनी खुश हुई वो 10,000 रुपये देख के, उसने बोला मेरा बेटा कमाओ कूद हो गया है, अब मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा। आज तेरे को दुआ देती हूँ कि अल्लाह तेरे को इतना बड़ा बनाए, और आज वो मेरी माँ की दुआ है कि आज तुम लोगों के सामने खड़ा हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। बहुत ही खास शख्सियत हमारे बीच में मौजूद हो चुके हैं। Lucky, the queen, the queen, the people behind Cineyug. Thank you for A coming. big applause for Lucky Morani and Mohammad Morani, ladies and gentlemen. Thank you so much. भाई मोहम्मद भाई, अरे वहाँ बैठे हो एकदम हेलोजन लाइट के, प्लीज हटिए ना भाई, हट आलम भाई, प्लीज प्लीज सिट भाई प्लीज। आप वो हॉलीवुड पिक्चर के विलन लग रहे हो मास्क लगा के, मतलब ये आप हीरो लग रहे हो। यस माय ब्रदर, थैंक यू फॉर कमिंग भाई। क्या बात। Do we have another question from there? एजाज भाई, दिस एल्बम और ये जो सॉन्ग है वो अभी ट्विटर पर भी बहुत ट्रेंड कर रहा है, लेकिन ट्रेंडिंग में है एक्चुअली ना। जब मेहनत रंग लाती है, व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ एक्चुअली, नो इतने महीनों की, इतने सालों की मेहनत जो है एक्चुअली। बड़ी जिद्दोजहद की मैंने इस गाने को लाने के लिए, बड़ी मुश्किल लगी। कमर्शियल गाने लोग लेते हैं, नाचने गाने वाले, डांस वाले, ये वाले। मेरे पास ना अरिजीत सिंह था, ना मेरे पास नूरा फतेह थी, लेकिन मेरे पास माँ का इमोशंस था, मेरे पास एक बेहतरीन न्यूकमर सिंगर था, और मैंने उस पर मेहनत की। और मुझे यकीन था रजा बेग ने जब इस पे इतना पैसा लगा एक्स्ट्रा, वो बहुत इमोशनल आदमी है और बहुत अच्छा इंसान है। ही इज ऑल्सो वेरी इमोशनल फॉर लाइक यू नो वी एवरीबडी लव द मदर। बट उस रात को हम लोग इतने वो थे कि उसने बोला मैं इसको, ये गाना बनने के बाद इसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। थैंक्स टू भूषण एंड किशन के, उनको समझ में आया तो उन्होंने ये गाना ले लिया। लेकिन मुझे यकीन था कि ये गाना जब आएगा तो लोगों को पसंद जरूर आएगा, और मेरा यकीन आज सच में बदल गया कि आज गाना चल रहा है, लोगों को इतना पसंद आ रहा है। और भी एवरीबडी, ये एक ऐसा इमोशंस है ना जिससे मतलब डेविल होगा कैसा भी होगा, वो अपनी माँ के लिए तो इमोशंस रखता ही रखता है। अगर तुम्हारे को किसी के लिए इमोशंस नहीं है ना, बट फॉर योर मदर इफ यू डोंट हैव इमोशन मीन्स यू आर डेड। One last question. Yeah. Ijaz over here. Where are you? Yeah. What have you sent a message to your son for his mother? What have you told him that what you have missed in the life, उसको नहीं मिस करना चाहिए? You know, actually मैं इसको देख के ना मैं इतना अच्छा फील करता हूँ। जब मेरी बीवी इसको प्यार करती है ना, वो फीलिंग मुझे आ जाती है कि मेरी माँ मुझे प्यार कर रही है, तो कहीं ना कहीं मेरी माँ मुझे साथ में लगती है। सो ही इज वेरी लकी, शी इज अमेजिंग मदर यू नो। और पूरी दुनिया छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, 7 समंदर पार से मेरे लिए आई, मुझे मोहब्बत की, प्यार किया, मेरी माँ की ज़बान को सीखा।
उसकी मतलब सेवा की, उसका ख्याल किया और मेरे बेटे को इतनी अच्छी तरबियत दी, यू सी। तो आई से थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर ऑलवेज एंड सीधा। तो वो जब इसको प्यार करती है तो मुझे लगता है कि ये जो है वो मैं हूँ और इसके सहारे मैं आगे तक चल जाऊंगा इंशाल्लाह। Wonderful. All right. Thank you so much, members of the media. You have a message for your mother? Can we have Mama on stage, please? Please, please, please. जब माँ की बात हो ही रही है, We should cut the cake also. I want yeah, yeah, everybody yeah. on stage. I would Please request come. all our Please come. special guests to please join me on stage. Please. Mr. Raj, Mohammad please. Murani, Yogesh bhai, please. Mrs. Lucky Sabar bhai, Murani. please. Please give a big round of applause for all these guests, ladies and gentlemen. Mr. Swaraj Kapoor, film producer, film director Amjad Khan, the man behind Bright Outdoor Media Private Limited, Mr. Yogesh Lakhani, trustee Haji Ali Darga, and entrepreneur Mr. Suhail Khandwani, film Please actor come, please Shehbaz come, Khan, Shweta. film actor Please Jahangir come. Khan, film director Sajan Agrawal, and of course we have with us the living legend Meena Upadhyay ji, Please, if I right can see here with मेरे us. सामने halogen है. Please everybody. Love you, love you. Thank you so much. Special thank you to Noor, PR and event created by Shah's Media and Entertainment, Noor Khan, ladies and gentlemen. Casting by Noor There is Siddiqui. everybody. Can we please have the entire cast, the entire team, join us for a photo op and we'll celebrate with a cake cutting.